पहलगाम के आतंकवादी भी हंसते होंगे इस देश की दशा देखकर कि हमने धर्म के नाम पर भारतीयों को मारा और वह आपस में अब भाषा के आधार पर एक दूसरे को मार रहे हैं। एक नेता जो भाषा के नाम पर महाराष्ट्र में जहर उगलता है और पूरे देश में भाषा के नाम पर जंग छिड़ जाती है। नेता का नाम है राज ठाकरे। राज ठाकरे को मानो सिर्फ हिंदी भाषा से ही नहीं बल्कि बिहारी और उत्तर प्रदेश वालों से घिन आती हो, लेकिन राज ठाकरे को यह भी याद रखना चाहिए कि आप महाराष्ट्र में पैदा हुए हैं। महाराष्ट्र आपसे नहीं है, आप महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र से भारत नहीं है बल्कि भारत से महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र इस देश का हिस्सा है और ये देश किसी भाषा से नहीं संविधान से चलता है। भारत वह देश है जो अपनी संस्कृति और खूबसूरती से पूरे विश्व में विख्यात है और शायद आप यह भूल रहे हैं कि महाराष्ट्र सिर्फ आपका नहीं है, वो पूरे देश के लोगों का है। वहाँ पूरे देश के लोग आ जा सकते हैं और कोई भी भाषा बोल सकते हैं। और आपको यह याद रखना चाहिए कि इस तरह की बयानबाजी से महाराष्ट्र का फायदा नहीं होगा बल्कि भाषा के नाम पर पूरे देश में फूट पैदा होगी। राज ठाकरे जी, आप सोचिए अगर इस देश में यही बात अन्य राज्य बोलने लगे तो मराठी किस किस थप्पड़ से बचेगा। अयोध्या में राम मंदिर बना, वहां पूरे देश के लोग दर्शन करने आए। क्या किसी ने कहा कि आप मराठी बोलिए, उर्दू बोलिए, हिंदी बोलिए तभी आपको दर्शन करने को मिलेगा? इसी जनवरी में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा। क्या वहां महाराष्ट्र के लोग नहाने नहीं आए? क्या किसी ने कहा उनसे कि मराठी बोलिए तभी आपको कुंभ में नहाने को मिलेगा? क्या किसी ने महाराष्ट्र के लोगों को देखकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया? राज ठाकरे जी, शायद आप यह भूल रहे हैं कि आप भाषा के नाम पर वो बीज बो रहे हैं जो शायद पैदा हो गया तो मिटेगा नहीं। आप सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग महाराष्ट्र में जाकर पैसों का पेड़ हिलाकर पैसा कमाते हैं, तो ये आपकी भूल है। वहां जाते हैं, मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं। जाते भी इसलिए हैं क्योंकि महाराष्ट्र में मजदूरों की जरूरत है और उन्हें पैसों की जरूरत किसी एक को नहीं, जरूरत दोनों को है। इस देश में सबसे ज्यादा अभिनेता, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मुंबई महाराष्ट्र से निकलते हैं और इसलिए नहीं निकलते कि वो मराठी बोलते हैं, इसलिए निकलते हैं क्योंकि वो सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। अगर कोई फिल्म हिट होती है तो वो मराठी से नहीं बल्कि सभी भाषाओं से हिट होती है। उत्तर प्रदेश और बिहार को मिलाकर 37 से 38 करोड़ जनसंख्या है। इन दोनों राज्यों ने अगर किसी का अखबार फेंक दिया तो वो फ्लॉप हो जाता है। अगर आपको हिंदी से इतनी ही नफरत है तो पहले महाराष्ट्र के फिल्म सितारों से कहिए हिंदी फिल्म बनाना बंद करें। ये देश एक दूसरों की जरूरत से चलता है, मराठी भाषा से नहीं। माना कि आप एक नेता हैं लेकिन राजनीति इस देश की मर्यादा में रहकर करना होगा। यहाँ अभी बहुत से लोग रहते हैं जो अपने देश से प्यार करते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी और भाषा से नहीं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।